नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र कुमार। इस वक्त हम लोग जयश्रीनगर के प्रसिद्ध बड़े महादेव मंदिर प्रांगण में मौजूद है। हमारे साथ कुछ आचार्य जी हैं, कथावाचक, प्रसिद्ध कथावाचक हैं पंडित नवीन बिहारी जी महाराज। उनसे ही बात करेंगे। गुरु जी, पहले भी आप मंदिर आते थे, पहले देखते थे, अब कायाकल्प हो गया है। 1.25 करोड़ की लागत, 33 महीने तक चला निर्माण कार्य, उसके बाद इसे भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। मंत्री जी का काफ़ी सहयोग रहा है, क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो सबके लिए जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है, जयश्रीनगर के लिए ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए ये बड़ी गौरव की बात है। लगभग जहाँ तक मेरा मानना है, लगभग 25 वर्ष से मैं स्वयं भोलेनाथ के मंदिर से जुड़ा हूँ और यहाँ पर पूज्य श्री रेवादास जी महाराज की बड़ी साधना तपस्या लगी है। कई वर्षों से यहाँ हमारे पूर्वज और हमारे अग्रज, सभी हमारे ज्येष्ठ, हम सब मिल करके श्री सीताराम नाम संकीर्तन करते रहे हैं। और जो आपने कहा पहले मंदिर की जो स्थिति थी आप सबको विदित है, पूरे क्षेत्र को विदित है, उतनी अच्छी नहीं थी। आवक का मंदिर का कोई साधन नहीं था, सब भक्तों के थोड़े थोड़े से अर्थ के द्वारा व्यवस्थाएं जैसी बनती थी चलती थी। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि सबके सहयोग से और मंत्री महोदय जी के अथक प्रयास से आज भगवान भोलेनाथ का ये दिव्य मंदिर बन करके तैयार हो रहा है, जिसमें श्री शिव महापुराण की कथा, श्री भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य कार्यक्रम सभी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न हो रहा है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं सभी के लिए, जिन्होंने इस पावन मंदिर परिसर में अपनी सेवा और मेहनत, समय दे करके इस दिव्य झांकी को बना करके और इस मंदिर को तैयार किया है। वास्तव में ये मंदिर तो भोलेनाथ का है सो है ही, पर ये जयश्रीनगर की अद्वितीय शोभा है और मैं कहूँ तो ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर जयश्रीनगर का सिरमौर मुकुट है। सभी भक्तों, देखा जाए आप ही को सौभाग्य मिला है यहाँ कथा करने का, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर अधिक तो कुछ नहीं कह पाएंगे, हाँ, पर इतना जरूर है कि इतने बड़े दिव्य कार्यक्रम में और भगवान भोलेनाथ के पावन सानिध्य में बैठ करके आपने ये मेरे हृदय छूने वाली बात कह दी कि इतने बड़े दिव्य आयोजन में श्री शिव महापुराण कथा कहने का सौभाग्य मिला। तो इसका सीधा श्रेय यह है कि यह गुण साधन ते नहीं हुई और प्रभु तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। अगर कभी एक निमिष भी भगवान भोलेनाथ के चरणों में इस अधम शरीर से कोई सेवा या कोई साधना या कोई भजन बन गया होगा, आज भगवान भोलेनाथ ने इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा इस साधारण शरीर को बना करके और इस शरीर का मान बढ़ाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन सभी का जिन्होंने इस दिव्य आयोजन का हिस्सा इस शरीर को बनाया। मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। रेवादास जी महाराज के पावन चरणों में भी प्रणाम करता हूं, सभी वैदिक ब्राह्मण याज्ञिक ब्राह्मण चरणों में प्रणाम करता हूं। इतने विद्वानों के बीच में बैठ करके हमें अपनी छोटी सी वाणी से भगवान की कथा कहने का, गाने का ये सौभाग्य मिला और जनता का ये अद्वितीय प्रेम, इतनी भीड़, तीसरे दिवस ये प्रेम है, सबका आशीर्वाद है और मैं चाहता हूं कि ऐसे सबका प्रेम आशीर्वाद बना रहे, पूरे क्षेत्र पर भगवान भोलेनाथ की कृपा रहे, हम सब ओतप्रोत वृद्धि करें, महती कृपा भगवान की रहे, विश्वनाथ भगवान की कृपा सब पर रहे, क्योंकि भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता हैं कि जो तप करहे कुम्हार तुम्हारी, भावई मेट सके त्रिपुरारी। और मैं सुंदर शुभकामनाओं के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस दिव्य झांकी को कैमरे के द्वारा देश देशांतर तक भेजने में जो हमारे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल के लिए। गुरुजी क्या कहेंगे आप? अभी जो हमारे बड़े भैया ने कहा, नवीन बिहारी जी ने, वो वास्तविकता में बात सत्य है। आज जो बड़े महादेव मंदिर का जो इतना भव्य आयोजन किया गया है, इसमें हमारे मंत्री जी, पूरे राजपूत परिवार का और पूरे क्षेत्रवासी ग्रामवासियों का, वास्तविकता में हमारे बड़े भैया ने जो बताया है आप सब लोगों कथा के माध्यम से कि भगवान के राम नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। पूज्य श्री से 1008 श्री रेवादास जी महाराज की पावन जन्मस्थली और उनकी तपस्या का यह सब फल है जो आज हम सब लोगों के लिए देखने के लिए मिल रहा है। और विद्वानों के द्वारा यज्ञ का कार्यक्रम, भगवान शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा और हमारे बड़े भैया नवीन बिहारी जी के द्वारा अपनी तेजस्वी वाणी के द्वारा हम सब लोगों के लिए भगवान से मिलाने का जो मार्ग बता रहे हैं, महात्माओं के दर्शन का मार्ग बता रहे हैं और अपने भगवान के चरणों में चलने का जो मार्ग बता रहे हैं, वास्तविकता वही सत्य है। और भी हमारे साथ गुरुजी मौजूद हैं। प्रदीप जी, आपने देखा है एक सपना साकार हो रहा है, हर बच्चे का सपना था
कभी कल्पना नहीं की थी कि इतना भव्य मंदिर बन जाएगा, क्या कहेंगे आप? बोलिए बाबा विश्वनाथ भगवान की जय, बड़े महादेव सरकार की जय। ये जयसी नगर के लिए बड़ा हर्ष का विषय है और जयसी नगर बड़े महादेव सरकार तो ये धरोहर है जयसी नगर की, जिसके लिए मंत्री जी ने और पूरे क्षेत्र के सभी ने 1-1 रुपए का दान दे करके इस कार्यक्रम को अच्छे से विधि विधान से करवा दिया। सभी वैदिक आचार्य और जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में और इस मंदिर निर्माण में अपना थोड़ा थोड़ा श्रमदान या कोई भी दान दिया है, सबका बहुत बहुत मान सम्मान। यहाँ पर एकादशी जागरण का भी कार्यक्रम ये आप सबके लिए विदित है, सीताराम नाम संकीर्तन कभी चलता है। संत श्री रेवादास जी महाराज के अथक प्रयासों से कई सालों से ये भोलेनाथ भगवान के यहाँ पर कीर्तन होता है। इस कार्यक्रम में श्री शिव महापुराण की पावन कथा भी गाई जा रही है, जो कि साबरे सरकार गौपीठ सुर्खी के संस्थापक परम गौसेवक पंडित श्री नवीन बिहारी जी महाराज की श्री मुख से 3 बजे से गाई जाती है। सुबह से वैदिक आचार्यों द्वारा वेद मंत्रों से द्वारा शुक्ल यजुर्वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सभी वैदिक आचार्य अपनी अपनी वाणी के द्वारा विधि विधान से यज्ञ का पूजन करवाते हैं यज्ञाचार्य जी महाराज, और सभी इसके मुख्य यजमान उप यजमान के रूप में जो भी हैं सभी का बहुत बहुत, इसमें जिसने भी दान दिया सभी का बहुत बहुत मान सम्मान करते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, एक सपना था आप लोगों का पूरा हो गया है, साकार हो गया है। हाँ, हम लोगों का जो सपना था कि बड़े महादेव मंदिर एक अद्वितीय मंदिर बनकर तैयार हो, जिसमें हमारे मंझले अंकल जी ने हम लोगों के लिए बहुत सहयोग किया है, यानी संपूर्ण सहयोग उन्हीं मनोबल से लेके अर्थ हर प्रकार से उन्होंने हम लोगों को लिए सहयोग दिया और उसको मूर्त रूप देने के लिए हम लोगों ने अथक प्रयास किए हैं, जिसमें कोई भी डिज़ाइन से लेके यहाँ की परिवेश में जितनी भी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में हम लोगों ने सफलता हासिल की है और आज बनकर तैयार है। कुछ स्थानीय पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार संतोष नामदेव जी, आपने तो बचपन में भी देखा होगा, आपकी उम्र भी 60 से ऊपर हो चुकी है, क्या कहेंगे? मैंने इस मंदिर में चमगादड़ों की लेटरिन की ढेर देखी। आज से लगभग 50 वर्ष पुरानी बात है। उस समय मंदिर बहुत जर्जर था। बाद में फिर महंत रेवादास जी का मंदिर में आगमन हुआ, उन्होंने जीर्णोद्धार करके मंदिर को बनवाया। और मतलब सोचनीय बात तो ये है कि उस समय मंदिर में कहीं से किसी प्रकार की आवक नहीं थी, लेकिन बस्ती में कहीं से भी कोई महात्मा या संत जो भी आते थे वो गांव वाले भेज देते कि जो है मंदिर में आपकी व्यवस्था होगी। तो रेवादास महाराज सबकी भोजन पानी की ठहरने की सब व्यवस्था कर दी थी। उसके बाद मंदिर में जो देखा तो इन्हें 3-4 लोगों की एक भावना मैंने देखी। ये पप्पू तिवारी हो गए, भरत प्रजापति हो गए, देवेंद्र चौरसिया हो गए, और भी ऐसे 2-4 लोग हैं। इनकी मैंने आत्मिक लगाव देखा कि मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। एक समय यह आ गया था कि मंदिर का यदि घंटा बजाओ तो मंदिर की छत से सीमेंट टपकने लगी थी। तब ये लोग मंदिर आते थे और इनकी भावना थी कि मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो शुरुआत में लोगों की साधारण थी कि मतलब खाली छत डल जाए, लेकिन भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि वो एक कहते हैं नहीं कि कारवा बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए। तो उनका मंत्री जी का, उनके भाई का भी इंटरव्यूअर हो गया इसमें, और उन्होंने प्रयास करके मंदिर को आज इतना भव्य बना दिया है कि जयसी नगर नहीं अपितु जयसी नगर विकास खंड की यह एक शान बन चुकी है। जहाँ भी मतलब कहीं भी चर्चा होगी तो चलो भाई बड़े महादेव मंदिर चलो। अद्वितीय अद्भुत इस मंदिर के विषय में शब्द नहीं है जो मैं बयान कर सकूं। तो शब्द नहीं है जो बयान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार इस दिव्य मंदिर की झलक भी दिखाएं। और जयसी नगर की शान बड़े महादेव मंदिर आज बनकर पूरा तैयार हो चुका है। अद्भुत, जिसकी कल्पना नहीं की, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह से भव्य मंदिर बनेगा, लेकिन यह आज सपना साकार हुआ है। कैमरा पर्सन राम प्रजापति के साथ मैं ब्रजेंद्र कुमार, साधना दीप लाइव, जयसी नगर।